अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस की एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 जो कि एमएल अग्रवाल बुक से लेने वाले हैं। इस बुक में एक्सरसाइज 6.2 में पैरेलल लाइन कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है, उसके क्वेश्चन कैसे लगते हैं और ये किस तरह से उन क्वेश्चन को करेंगे, इन सारी चीजों का डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो देखकर आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इस पहले क्वेश्चन में अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर बिलो विच ऑफ द टू लाइंस आर पैरेलल। आपको पता करना है इन दोनों फिगर्स में, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकेंड, इसमें कौन सी दो लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कंडीशन होने के लिए आपने तीन कंडीशन पढ़ी। तीन कंडीशन से आपको ये पता चल जाता है कि दी गई लाइन पैरेलल है कि नहीं। पहली कंडीशन थी कि ये जो एंगल है जो बीच में, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अगर को इंटीरियर एंगल का सम या दो लाइंस के अंदर जो एंगल आ रहे हैं उनका सम 180 हो रहा है तो लाइन पैरेलल होगी। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल का सम करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप इक्वल आ रहे हैं तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो जेड का फॉर्मेशन करते हैं, ये दो एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं या फिर जेड आपका जो ऐसे बन रहा है, ये दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तो लाइन पैरेलल होगी। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो है ये जो एंगल दिख रहे हैं 132 और 48, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा है तो देखिए 132 प्लस 48 इक्वल टू 180। सो दीज लाइन L और M मान लेते हैं तो L पैरेलल टू M हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां पर अगर हम इन दो लाइंस को, इन पेयर ऑफ लाइंस को ले रहे हैं, पैरेलल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें 73 प्लस 106 करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं 639 और ये 179, इट मीन 180 नहीं है। इसका मतलब किसी भी कंडीशन से पैरेलल नहीं हो रहा है। नो, अगर हम इसको M मानते हैं, इसको L, नो M डज नॉट पैरेलल टू L, यानी M डज नॉट पैरेलल टू M, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें भी आपको ये पता करना है कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो M पैरेलल टू N, यानी M लाइन पैरेलल है N के, एंड लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल। आप सबको पता है राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमने 90 डिग्री पुट किया, 3 से कट किया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 30 डिग्री। अगर और ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर एंगल 1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 75 डिग्री है। अगर हम इस के प्लेस में पुट कर दें एंगल 2 इक्वल टू 75 प्लस 30, यानी कि एंगल 2 आपको 105 डिग्री दिखा देना है, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो दिया है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 1/3 ऑफ एंगल राइट एंगल, तो राइट एंगल के प्लेस में 90 रखते ही 30 हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 30, और क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल टू 75, तो जैसे 75 रखा 105 हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एंगल 2 की वैल्यू 75 निकाल लेते तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो शुरू करते हैं करना, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चों। अगर पैरेलल है तो आपको पता है जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहां भी हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख देंगे एंगल, अगर हम इस पॉइंट्स के नेम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, A B C D, और ये आपका कोई भी E F G H ऐसे रख दिया आपने। तो एंगल E A D इज इक्वल टू एंगल A D C, दोनों ही एंगल 1 हो गए। और आपको पहले से पता है एंगल 1 75 है, तो ये अगर 75 हो गया तो ये वाला भी 75 हो गया अगेन। और ये कैसे हुआ, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जरूर मेंशन करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ। इसके बाद देखिए यहां पर ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं। अगर लाइन पैरेलल है तो बाय को इंटीरियर एंगल,
आपको पता है लाइन अगर पैरेलल होती है तो कोइंटेरियर एंगल का सम 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। कहां पर? इस प्लेस पे। ये जो था ये एंगल 1 है, ठीक है। तो एंगल 1 ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 75 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 75, एंगल 2 इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी का एक सेकेंड पार्ट है, वो भी बताते हैं। जल्दी से सब लोग इसको नोट कर ले, ओके फ्रेंड्स। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस फिगर को। फिगर में कहा गया है कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल, तो आपको पता है बाई को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? बाई को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। देखिए इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर्टी का नेम जरूर लिखना। कुछ बच्चे डायरेक्टली कर डालते हैं, उनका फोकस आंसर निकालने में होता है, बट सीबीएसई बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग से नंबर मिलते हैं, तो स्टेप को प्रॉपरली राइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। हम इस साइड का P ये वाला ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम इसका नाम BPQ भी लिख सकते हैं और इसका DQP भी लिख सकते हैं। 5x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 7x माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7x इक्वल टू 180 प्लस 30। ओके, नाउ अगेन सिंप्लीफाई it becomes 7x equal to 210. It means that x equal to 7 3 यानी 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 30 आ गई आप z भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। PQD की वैल्यू क्या है बच्चों? 2x माइनस 10 है, तो 2 इंटू 30 माइनस 10 मीन दैट 60 माइनस 10 इट मीन दैट 50। ये वाला एंगल जो था 50 निकाला। बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल PQD इज इक्वल टू एंगल Z दैट इज 50 डिग्री। ये आपने ये एंगल Z भी निकाल लिया। अब बचता है Y कहां पर है? अगर आपने जो ये एंगल निकाला वही Y हो जाएगा, बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां लिखेंगे बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग। अब जिसको ये नहीं पता आ रहा है करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं जान ले। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग होते हैं, नीचे की तरफ ये दोनों करेस्पॉन्डिंग होते हैं। सिमिलरली राइट साइड से लेफ्ट साइड में भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, करेस्पॉन्डिंग में एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर लिया जाता है। ठीक है, ये यहां पर आप देखेंगे ये वाला एंगल आपने 50 डिग्री सॉल्व करके निकालना है, तो y भी वही हो जाएगा, y इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बुक में क्वेश्चन नंबर 4 5 से लेकर सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो हम अगला कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं जरा देखते हैं। ओके, चलिए वो नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि M1 पैरेलल टू M2, L1 पैरेलल टू L2। तो इस वाले क्वेश्चन से आप इस अननोन नंबर x की वैल्यू निकालनी है, और ये एंगल 2x दे रखा है, इधर 4x माइनस 15 दे रखा है। तो आप इसका कैलकुलेशन आप ऐसे ऑब्जर्व करिए, मेरी बात सब लोग ध्यान सुने। ये एंगल अगर 4x माइनस 15 है तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी 4x माइनस 15 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये देख रहे हैं 4x माइनस 15 वर्टिकली अपोजिट हो गया, और फिर अगर ध्यान से देखें यही एंगल जो है यहां पहुंच जाए, तो ये इसका अगर हम थोड़े दूसरे कलर से बताना चाहें, ये वाला एंगल यहां जंप होकर आया, कैसे आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये क्या हो गया? 4x माइनस 15। और ये वाला एंगल अगर यहां आता है तो ये फिर से 4x माइनस 15 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आने के लिए उसको कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ी? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि अभी बताया था करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं?
एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो आप देखिए इन दो पैरेलल लाइन के लिए ये वाला एक्सटीरियर हुआ और ये इंटीरियर हुआ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगेन लाइन L1 पैरेलल टू L2, ये दो लाइन भी पैरेलल है, तो इस हिसाब से ये दोनों को इंटीरियर एंगल हुए। तो बाय, यहां पर लिख देंगे बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल से हम लोग क्या कह सकते हैं, 2x प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 4x बिकम 6x, ओके, इक्वल टू 180 प्लस 15, 6x इक्वल टू 195, x इक्वल टू 195 बाई 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, and 1 left, 6 become 15, 6 2 जा 12, ठीक है, 3 by 6, but you can simplify 32 whole 1 by 2 degree. That's your answer. ओके, ये हुआ फोर्थ का ए पार्ट। अब इसमें समझ लीजिए कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताया हूं, इसके बाद मैं चालू करता हूं इसका। देखिए फिर फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है बहुत इजी, आप कर सकते हैं, ना हो तो भी आप बताइए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 लेने वाले हैं, ओके 5, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन लिखा मैं बता देता हूं। इसमें कहा गया ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, बीसी लाइन पैरेलल टू ईडी। पैरेलल लाइंस दी है और एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए आई मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से डी एफ, एंगल डी एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर से 75 हो गए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं x की वैल्यू 75 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 75 आने के बाद आप इधर देखें तो फिर से ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल है BC के, तो बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का आप अभी जानते हैं, इन दो एंगल्स का, इसका और इस पूरे एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखने वाले हैं एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो y प्लस 63, दो एंगल्स है, प्लस x इक्वल टू 180, y प्लस 63 प्लस x मीन 75 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 3 8, 7 6 13 प्लस y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 138, इट मीन दैट 42 डिग्री। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, 42 डिग्री। अब आपका बचता है केवल एक एंगल जो है z। अब आप देख रहे हैं ये CD लाइन पैरेलल दे रखा AB, तो ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल होगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगेन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज CD is parallel to AB, CD is parallel to AB, so we can say that y plus 63 is equal to z, and so z equal to y की वैल्यू अभी भी फाइंड किया आपने, 42 plus 63 it become 105 degree. This is complete question number 4. अब आप इस तरह से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। पैरेलल लाइन कंडीशन अगर अच्छे से आ रही है तो ठीक। देखिए पैरेलल लाइन कंडीशन जिसको नहीं समझ में आ रही, एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका। देखिए 6 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरह लगने वाला है, सॉरी 5th का सेकंड पार्ट, तो ऐसे ही करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेने वाला हूं, क्योंकि 6 क्वेश्चन कुछ अच्छा सा लग रहा है मुझे, इसको बता देते हैं, फिर आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि AB लाइन पैरेलल टू CD, DQ लाइन पैरेलल टू EF, देन फाइंड दीज 3 एंगल्स। पहला एंगल AED, दूसरा एंगल DEF, तीसरा एंगल PDQ निकालना है। तो देखिए ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना है। इसमें इन्होंने कहा है CD पैरेलल टू AB। अगर ये CD लाइन AB लाइन के पैरेलल है तो
ये वाला एंगल जो हुआ इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा? बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां लिख देंगे बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल। विच एंगल? CDP। CDP इज इक्वल टू एंगल AED। और AED आपको निकालना था। ये भी हो गया 54। तो फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है। सेकंड, अब आपका ये 54 आ गया है। अब हमें बीच वाला ये एंगल निकालना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? बाय एंगल या लीनियर सम, यू कैन से दैट लीनियर सम प्रॉपर्टी। यू डोंट नो लीनियर सम? लीनियर सम प्रॉपर्टी वो होती है, जैसे यहां पर इस पॉइंट पे तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। इट मीन दैट 54 प्लस एंगल DEF प्लस 68 इज इक्वल टू 180। 54 68 को 8 4 12 to carry 1 6 5 11 12 plus angle DEF equal to 180 degree. Then angle DEF become 180 minus 100. You can subtract it here. 122 means that 58 degree. ये आपका 58 डिग्री आ गया। अब अगेन आप देख रहे हैं कि लाइन DQ इज पैरेलल टू लाइन EF इन दिस क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है DQ पैरेलल टू EF। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय विच एंगल? दिस इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए करेस्पॉन्डिंग स्पेलिंग आप समझते रहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कहा है, तो बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल वी कैन से दैट एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल PDQ इक्वल टू 58 डिग्री। ये देखिए तीनों क्वेश्चन आ गए। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंगल AED निकाल लिया 54, फिर एंगल DEF 58 निकाल लिया लीनियर सम से, फिर तीसरा PDQ वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। ये कंप्लीट होता है 6 का फर्स्ट पार्ट। अभी बचता है 6 का सेकेंड पार्ट, उसको भी कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ठीक है, सब लोग इसको देख लें, समझ लें। ठीक है, अभी हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। ठीक है, जो 6 का सेकेंड पार्ट है उसका फिगर कुछ इस तरह बना है। ये लाइन बनी है और ये ऐसे एंगल दिया है। ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। यहां पर 120 डिग्री एंगल दिया है, इधर 140 डिग्री दिया है और ये एक्स एंगल निकालना है। दिस पॉइंट इज E। अब इसको मान लेते हैं D और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले एक्स निकालना हो तो हमें बाय कंसेक्शन यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस वाले एंगल का नाम एंगल 1, इस वाले एंगल 2 रख देते हैं। इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने इसको आगे बढ़ाया तो आपने देखा कि जो ये 2 लाइन भी पैरेलल है ना, तो इस वजह से ये भी एंगल 1 हो जाएगा और ये भी एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, सो बाय हम लिख देंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 120। यहां पर से बचेगा कितना? 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर से नहीं हुआ, एंड लीनियर पेयर दोनों एक साथ हमने यूज कर लिए। ठीक है, इस तरह नीचे वाले एंगल 2 निकालेंगे तो 180 माइनस 140 डिग्री, ये कितना निकलेगा? 40 डिग्री। सो x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। x इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, अभी भी आपने निकालना है 60 प्लस 40, इट बिकम 100 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो जितने भी लोगों तक हो सकता है पहुंचा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। देखिए ये एक्सरसाइज 6.2 SJS की बुक, BMPS बुक में सब में आ रहा है, तो इसलिए सबको ये शेयर कर देना और ज्यादा लोगों को इसको फायदा मिले। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। ओके।